हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एबीसी ज्ञान पर। गाइस आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ यूपी बोर्ड 9th क्लास वार्षिक परीक्षा 2022 का सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का क्वेश्चन पेपर। तो चलिएगा वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस ये जो पेपर है आपका 9th क्लास, ठीक है, कक्षा 9 का पेपर है, सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का वार्षिक परीक्षा 2022 का यूपी बोर्ड का पेपर है। पेपर का पूर्णांक है आपका 70 नंबर, 70 नंबर का पेपर है। पेपर का टाइम है 3 घंटा, ठीक है। और यहाँ से आपका पेपर स्टार्ट है खंड कैसे। और गाइज आपका पहला क्वेश्चन ये रहा, क्रांति के समय फ्रांस का राजा था। आपका पहला ऑप्शन है लुई 14वां, सेकंड ऑप्शन है लुई 16वां, थर्ड ऑप्शन है लुई 15वां और फोर्थ ऑप्शन है लुई 18वां। फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस का राजा कौन था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सेकंड लुई 16वां। फ्रांस की क्रांति जो थी वो हुई थी 1789 ईस्वी में, ठीक है। 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी और इस टाइम पे फ्रांस का राजा था लुई 16वां। आगे देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। रूसो कौन था। आपका पहला ऑप्शन है एक दार्शनिक, सेकंड ऑप्शन है एक शासक, थर्ड ऑप्शन है एक सेनापति और फोर्थ ऑप्शन है एक चित्रकार। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट एक दार्शनिक, ठीक है। रूसो जो था फ्रांस का एक बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध दार्शनिक था जिस टाइम पे फ्रांस की क्रांति हुई थी, ठीक है। और रूसो का जो था बहुत ही ज़्यादा योगदान था फ्रांस की क्रांति में, ठीक है। आपको जो है रूसो नाम से ये नहीं समझना है कि ये जो था रूस का था, बल्कि ये जो था फ्रांस का था, ठीक है। रूसो फ्रांस का बहुत ही ज़्यादा प्रमुख दार्शनिक था और फ्रांस की क्रांति में इसका अच्छा खासा योगदान था, ठीक है। आगे देखिएगा तीसरा क्वेश्चन। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ। आपका पहला ऑप्शन है 28 जुलाई 1914, सेकंड ऑप्शन है 1 अगस्त 1914, थर्ड ऑप्शन है 28 अगस्त 1914, फोर्थ ऑप्शन है 28 जून 1914। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था। तो ये हुआ था 28 जुलाई 1914 से प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हो गया था, ठीक है। तो ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट आंसर है। 28 जुलाई 1914 से प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हो गया था और 11 नवंबर 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चला था, ठीक है। 4 साल लगभग में प्रथम विश्व युद्ध चला था। आगे देखते हैं चौथा क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। आपका पहला ऑप्शन है 28 अक्टूबर 1944, सेकंड ऑप्शन है 24 अक्टूबर 1945, थर्ड ऑप्शन है 24 अक्टूबर 1946 और फोर्थ ऑप्शन है 24 अक्टूबर 1947, ठीक है। तो इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड है, 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी, ठीक है। ऑप्शन सेकंड आपका राइट आंसर है। एक्चुअली में जो ये संयुक्त राष्ट्र संघ है इसको इंग्लिश में बोलते हैं यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ, ठीक है। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। जब प्रथम विश्व युद्ध फिनिश हुआ था, ख़त्म हुआ था, तो उसके बाद में इसकी ये जो है ना एक देशों का एक ग्रुप टाइप से है। तो इसका उद्देश्य ये था ताकि विश्व को भविष्य में आने वाले युद्धों से रोका जा सके, ठीक है। इसमें कुछ शर्तें थी, तो वो जो हैं शर्तें जो भी हैं आगे आने वाले युद्धों से सभी देशों को बचाएंगी, ठीक है। इस टाइप से है ये, शांति के लिए बनाया गया था ये ग्रुप देशों का। आगे देखिएगा पांचवा क्वेश्चन। भारत का सर्वोच्च न्यायालय स्थित है। आपका पहला ऑप्शन है दिल्ली में, सेकंड ऑप्शन है मुंबई में, थर्ड ऑप्शन है चेन्नई में, फोर्थ ऑप्शन है कोलकाता में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट दिल्ली में। भारत का सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में स्थित है, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय होता है हमारा सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय को बोलते हैं हम सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट जो है प्रत्येक देश का एक होता है, हर देश का एक सुप्रीम कोर्ट होता है, तो वो है हमारा दिल्ली में, जिसे बोलते हैं हम सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है। और एक होता है हमारा हाई कोर्ट। हाई कोर्ट होता है हमारा उच्च न्यायालय, हाई से उच्च, ठीक है, कोर्ट कोर्ट। हाई कोर्ट होता है हमारा उच्च न्यायालय। तो हाई कोर्ट जो है हर राज्य का एक होता है, हर राज्य का अपना एक अलग हाई कोर्ट होता है, ठीक है। बट जो सुप्रीम कोर्ट होता है सर्वोच्च न्यायालय, वो केवल एक देश का एक होता है, ठीक है। आगे देखते हैं हम छठा क्वेश्चन। यह है गाइज आपका छठा क्वेश्चन। भारत का संविधान कब लागू हुआ था। तो भारत का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था और भारत आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, ठीक है। आप लोग सोचते हो गए
कि जब भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया तो संविधान तभी लागू क्यों नहीं किया। ठीक है, तो एक्चुअली में संविधान जो था उस टाइम पे बन रहा था। ठीक है, क्योंकि संविधान को बनने में जो है लगभग 3 साल का समय लगा था, तो इसलिए जो था जब संविधान बना बाद में तो जब ही इसे लागू किया गया। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया था। लोकतंत्र में चुनाव कराना क्यों आवश्यक है, तो इसे आप लिख सकते हैं अपने शब्दों में किसी भी टाइप से। ठीक है, 8वां क्वेश्चन देखिएगा, हिटलर कहाँ का तानाशाह था। तो पता होगा आपको, हिटलर जो था जर्मनी का तानाशाह था। ठीक है, जर्मनी का। और द्वितीय विश्व युद्ध टाइम पे जर्मनी का नेतृत्व हिटलर ने ही किया था। ठीक है, अमेरिका में फसल काटने की मशीनों के फ़ायदे और नुकसान क्या थे, ये आपको लिखना है। लोकतंत्र क्या है। ठीक है, लोकतंत्र के 3 लक्षण बताइए। और साल्वाडोर आयदे कौन था, उन्हें किसके द्वारा सिंहासन से हटाया गया। आगे देखिएगा 12वां क्वेश्चन, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में अंतर स्पष्ट कीजिए। भारत के राष्ट्रपति की योग्यताएं एवं कार्यकाल व कार्यों का वर्णन कीजिए। इंग्लैंड में हुए बाड़ाबंदी आंदोलन के कारणों की व्याख्या कीजिए। वनों से होने वाले लाभों का वर्णन कीजिए। ठीक है, आगे देखते हैं गाइज, ये है आपका सेकंड पेज और यहाँ से स्टार्ट होता है आपका खंड ख। और आपका पहला क्वेश्चन ये रहा, खंड ख में कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है। ठीक है, ये थोड़ा सा क्वेश्चन मिस प्रिंट है, यहाँ पे 4 ऑप्शन होने चाहिए थे यहाँ पे, बट इन्होंने 2 ऑप्शन दिए हैं और दोनों में से किसी भी राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। ठीक है, ना ही आंध्र प्रदेश से कर्क रेखा जाती है और ना ही उड़ीसा से। ठीक है, तो इसे छोड़ दीजिएगा पहले क्वेश्चन को। आगे देखिएगा सेकंड, पूर्वी घाट का पर्वत शिखर है। आपका पहला ऑप्शन है महेंद्रगिरी, सेकंड ऑप्शन है कंचनजंगा, थर्ड ऑप्शन है खांसी और फोर्थ ऑप्शन है अन्नाईगुड़ी। तो इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट महेंद्रगिरी। ठीक है, महेंद्रगिरी जो है वो पूर्वी घाट पर स्थित है। आगे देखिएगा तीसरा क्वेश्चन, रबड़ का संबंध किस प्रकार की वनस्पति से है। आपका पहला ऑप्शन है टिडुंडा, सेकंड ऑप्शन है हिमालय, थर्ड ऑप्शन है उष्णकटिबंधनीय वन, फोर्थ ऑप्शन है मैंग्रोव। तो रबड़ का संबंध है उष्णकटिबंधनीय वनों से, ऑप्शन थर्ड आपका राइट आंसर है। आगे देखिएगा चौथा क्वेश्चन, जनसंख्या भी एक संसाधन है। आपका पहला ऑप्शन है प्राकृतिक, सेकंड ऑप्शन है भौतिक, थर्ड ऑप्शन है मानव और फोर्थ ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं। जनसंख्या जो है वो एक मानव संसाधन है। ठीक है, ऑप्शन थर्ड आपका राइट आंसर है। आगे देखिएगा पांचवा क्वेश्चन, पालमपुर गांव में कितने परिवार रहते हैं। तो पालमपुर गांव में 450 परिवार रहते हैं, ऑप्शन सेकंड आपका राइट आंसर है। विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है। ठीक है, तो विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है भारत के मेघालय राज्य के मानसीराम में। ठीक है, विश्व में जो सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है वो भारत में है। भारत के मेघालय राज्य में एक जगह है पहाड़ियों के बीच में जिसका नाम है मानसीराम। ठीक है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। जितनी वर्षा यहाँ पे होती है मानसीराम मेघालय में, इतनी वर्षा पूरे विश्व में कहीं नहीं होती। ठीक है, भारत के सर्वोच्च पर्वत शिखर का नाम लिखो। तो भारत का जो सर्वोच्च पर्वत शिखर है उसका नाम है गाइज K2। ठीक है, K2 जिसे बोलते हैं हम गोडविन ऑस्टिन। ये पड़ता है हमारा POK, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में। ठीक है, वो कश्मीर जिसे पाकिस्तान ने अपने कब्जे में कर रखा है, तो वहाँ पे है भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर जिसका नाम है K2 गोडविन ऑस्टिन। भूगर्भीय प्लेटें क्या हैं, जो धरती के नीचे वाली प्लेटें हैं उन्हें भूगर्भीय प्लेटें कहते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा 9वां क्वेश्चन, उन देशों का नाम लिखो जो भारत से क्षेत्रफल में बड़े हैं। ठीक है, भारत से क्षेत्रफल में, भारत जो है क्षेत्रफल में दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। ठीक है, क्षेत्रफल में भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। इसका मतलब यह है भारत से बड़े 6 देश और हैं विश्व में। ठीक है, तो उनमें नंबर 1 पर आएगा हमारा रूस, सेकंड पर आएगा हमारा कनाडा। ठीक है, ध्यान रखना है। और उसके बाद में आएगा थर्ड पे चीन, फोर्थ पे आएगा अमेरिका और 5 पे आएगा ब्राज़ील, 6 पे आएगा ऑस्ट्रेलिया और 7 पे भारत। ठीक है, तो 2-3 के आप नाम लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिएगा 10वां क्वेश्चन, पालमपुर कहाँ स्थित है, इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं ये आपको बताना है। मानसून को आपको परिभाषित करना है। खादर और बांगर में आपको अंतर बताना है 7.5 नंबर में। ठीक है, तो गाइज खादर और बांगर ये जो हैं दोनों एक प्रकार की मिट्टी के नाम हैं। ठीक है, और एक मिट्टी होती है जिसका नाम है जलोढ़। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी वो मिट्टी होती है जो नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी होती है, उसे हम जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। ठीक है, जो नई जलोढ़ होती है उसे कहते हैं हम खादर और जो पुरानी जलोढ़ होती है उसे कहते हैं हम बांगर। ठीक है,
तो बस इतना ध्यान रखना है। आगे देखिएगा, जनसंख्या वृद्धि एवं जनसंख्या परिवर्तन में अंतर स्पष्ट कीजिए। भारत में निर्धनता का आकलन कैसे किया जाता है? उन्नत किस्म के बीजों का कृषि पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसके बारे में आप लोग लिख सकते हैं गाइस। बस इतना ही वीडियो में। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिएगा। बाय बाय, जय हिंद।